बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ बंस। इसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून ईस्ट। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसे बटर के साथ नीट करेंगे और बटर की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं सेम मकदार में। फ़र्स्ट बैच में शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून मक्खन, जो कि होना चाहिए रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसे ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरे बैच में हम आधा इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें टोटल जाएगा मक्खन 8 टेबल स्पून। अब मक्खन को भी बहुत अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेंगे। मक्खन को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे नीम गर्म दूध से नीट करेंगे, यानी गूंदेंगे। और दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए, इसे नीम गर्म होना चाहिए। और एक बात और याद रहे कि जैसे हम पिज़्ज़ा डो बहुत स्टिकी नीट करते हैं, इसकी स्टिकी नहीं होगी बल्कि सॉफ्ट होगी जितनी हो सकती है, लेकिन इसको चिपकना नहीं चाहिए क्योंकि हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अब हम इसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसे नीट करते जाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह का नीट हुआ है और देखें स्टिकी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसको होल्ड कर सकती हैं। अब हम इसमें बचा हुआ बाकी का मक्खन शामिल करेंगे और इसमें हाथ से नीट करेंगे। 4 टेबल स्पून हमने पहले ही डाला था इसमें, और बाकी का बचा हुआ 4 टेबल स्पून मक्खन इसमें शामिल करेंगे और इसे हाथ से ही अब नीट किया जाएगा। मैदे को मक्खन और तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छी तरह आराम से, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्के हाथ से हमने 5 मिनट इसको गूंदा है। और ये देखें कितना स्मूथ और सॉफ्ट, ये देखें ये इसका टेक्सचर आ जाएगा। नॉन स्टिकी है बिल्कुल, देखें कहीं से चिपक नहीं रहा। अब हम इसे ड्राइज होने के लिए रखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मक्खन इसमें काफ़ी है। इसके बॉटम पे और इसके अपर साइड पे लगाएंगे, ये बॉटम में खुद पहुँच गया देखें। और ये साथ में इधर भी कॉर्नर्स के ऊपर भी। अब इसे कवर करके किसी बिल्कुल खुश्क जगह पे, और ऐसी जगह जहाँ हवा न लगे, वहाँ इसे रख देंगे। बंस की स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इसकी स्टफिंग सारी ख़राब हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है 250 ग्राम चिकन का कीमा। आप चिकन कीमे की जगह इसको थिनली स्लाइस भी कर सकती हैं, या क्यूब फॉर्म में भी बहुत छोटे छोटे बना सकती हैं। साथ ही इसमें चली जाएगी एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, फाइनली चॉप्ड, दो मोटी हरी मिर्चें, ये भी फाइनली चॉप्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, एक दरमियाने साइज़ का लीमू, ये पूरा ही स्क्वीज़ कर देंगे, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 पिंचेस के बराबर, नमक 1 टीस्पून, इसे आप हस्बे ज़ायक़ा भी एडजस्ट कर सकती हैं, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इससे इस तरह हाथ से बस थोड़ा सा दरदरा कुचल के और इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। मैं स्टफिंग कीमे से रेडी कर रही हूँ, इससे बहुत जल्दी ये टेंडर हो जाएगा।
चिकन को वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसमें काफ़ी पानी भी, ये देखें कितना पानी इसका रिलीज़ हुआ है चिकन का और वेजिटेबल्स का। अब हमें इसको स्लो फ्लेम पर इतनी देर पकाना है कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए, वेजिटेबल्स का तमाम पानी खुश्क हो जाए, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखें चिकन का तमाम पानी ड्राई हो गया है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून होममेड पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तकरीबन सेम ही रिज़ल्ट आता है। इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। अब फ्लेम कर देंगे इसकी ऑफ और अब इसे कवर नहीं करना है लिड से, यानी ढक्कन से नहीं ढकना है, बल्कि किसी भी जाली से या स्ट्रेनर से इसको ढक दीजिए। डो को प्रूफ होने के लिए 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें इसका साइज़ डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब इसको हल्के हाथ से बिल्कुल पंच करेंगे और ये बंस बनाने के लिए बिल्कुल अब रेडी है। चिकन की स्टफिंग रूम टेम्परेचर पे आ गई है। हमने 100 ग्राम मोज़रेला और 100 ग्राम चेडर चीज़ इन दोनों को ग्रेट करके रख लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब हम इसके बंस बनाने की तैयारी करते हैं। डो को हमने हल्के हाथ से नीट कर लिया था ताकि इसकी तमाम एयर जो है वो रिलीज़ हो जाए। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बेकिंग ट्रे को पहले से ही हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया, ये देखें। और अब इसके ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर है, इसको बिछा देंगे और ये रेडी हो गई है। सबसे पहला बनाया हुआ पेड़ा याद रखना है कि कहाँ रखा था। थोड़ा सा लगाएंगे सरफेस पे ऑयल। अब इस पर चिकन की स्टफिंग, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है स्टफ़। चीज़, कॉर्नर से इसको ये देखें इस तरह। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ अब इसको हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे। कॉर्नर से इसको थोड़ा सा हटा के, क्योंकि अभी ये प्रूफ होगा दोबारा, इस तरह। और बाकी भी हम तमाम बंस डिस्टेंस के साथ रखेंगे इस पर। ये आखिरी बन आप अपनी पसंद और घर की ज़रूरत के हिसाब से बन छोटे या ज़्यादा बना सकती हैं। इसमें कोई साइज़ का कंपलसरी नहीं है कि इतने ही बन बनेंगे। अगर बड़े बन बनेंगे तो कम बनेंगे, और अगर छोटे यानी मिनी बन बनेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा बनेंगे। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में या आप किस तरह के पसंद करती हैं।
बेकिंग ट्रे में इसको सेंटर में रख देंगे। देखिए तमाम में डिस्टेंस है। अब इसे प्रूफ होने के लिए हम दोबारा रखेंगे 15 मिनट के लिए कवर करके। मैं बंस को विदाउट अवन बेक करूँगी, इसलिए देगचे को मैंने हाई फ्लेम के ऊपर आधा घंटा पहले रख के इसको प्री हीट कर लिया है। अगर आप अवन में बेक कर रही हैं तो इसे 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट कर लीजिए तकरीबन हाफ एन आवर, और ये रेडी हो जाएंगे 12 से 15 मिनट में। बंस को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं कवर के साथ। अब हम इसे एग वॉश करेंगे और सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल इसके ऊपर छिड़केंगे। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चिकन बंस को बेक होते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें इन पे कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब बटर या घी से हम इसकी बटरिंग कर देंगे। इससे ये रहेगा कि एक तो शाइनी लुक इनकी आएगी और ये ड्राई नहीं होंगे। अब इसे दोबारा हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए कम से कम, ताकि इसका मॉइस्चर इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन बंस रेडी हैं। ये देखें हर तरफ से कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आया है, और ये देखिए बॉटम से भी और ये ऊपर से भी हर तरफ से बिल्कुल बराबर सब सिक गए हैं। कितने सॉफ्ट हैं। मज़ेदार चिकन बंस रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।